बम्बई का एक स्टेडियम जो 20,000 लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था और ये भीड़ उत्साह से चीख रही थी और तालियां बजा रही थी। बस कुछ ही मिनटों बाद दिग्गज पहलवान गुंगा और एक महिला पहलवान के बीच कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। ये साल था 1944 का। स्टेडियम में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक गुंगा पहलवान ने कुश्ती के इस मुकाबले से अपना नाम वापस ले लिया। जैसे ही मुकाबला कैंसिल होने की घोषणा हुई, स्टेडियम में बैठी भीड़ उग्र हो गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ी मुश्किल से मामले को संभाला। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि दिग्गज पहलवान गुंगा हमीदा बानो से डरकर पीछे हट गया। उस दिन गुंगा पहलवान का मुकाबला हमीदा बानो से होना था। आखिर कौन थी हमीदा बानो, जिन्हें भारत की पहली महिला पहलवान भी कहा जाता है? हमीदा बानो ने केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को भी धूल चटाई थी। एक दौर ऐसा था जब दिग्गज पुरुष पहलवान भी अखाड़े में हमीदा के सामने आने से कतराते थे। लेकिन इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमीदा जैसे पहलवान को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। तो चलिए जानते हैं भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमीदा बानो का जन्म 1920 के दशक में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। बचपन से ही इनको कुश्ती में बेहद दिलचस्पी थी, लेकिन उस दौर में कुश्ती को केवल पुरुषों का ही खेल माना जाता था। महिलाएं कुश्ती लड़ना तो दूर बल्कि अखाड़े में उतरने का सोच तक नहीं सकती थी। थोड़ा बड़ा होने के बाद हमीदा ने जब अपने परिवार से कुश्ती लड़ने की बात कही तो परिवार के हर एक सदस्य ने हमीदा को खूब खरी खोटी सुनाई और कुश्ती के अखाड़े से दूर रहने की हिदायत भी दी। लेकिन जिद्दी स्वभाव की हमीदा भी कहां मानने वाली थी, तो बस हमीदा ने परिवार के खिलाफ बगावत कर दी और मिर्जापुर छोड़कर अलीगढ़ चली गई। अलीगढ़ पहुंचकर हमीदा ने वहां के एक मशहूर पहलवान सलाम पहलवान से कुश्ती के दांव पे सीखे और फिर मुकाबले लड़ने के लिए अखाड़े में उतरने लगी। कुछ सालों में ही हमीदा बानो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक मशहूर हो गई थी। शुरू में बहुत छोटे मोटे मुकाबले लड़ती रही और कई पुरुष पहलवानों को भी अखाड़ों में मात देती रही। फिर साल 1954 में हमीदा बानो तब चर्चा में आई जब इन्होंने एक अजीबोगरीब ऐलान कर दिया कि जो भी पुरुष पहलवान उन्हें कुश्ती में हराएगा वह उससे शादी कर लेगी। हमीदा के इस ऐलान के बाद तमाम पहलवानों ने उनका चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन इनमें से कोई भी हमीदा के आगे टिक नहीं पाया। पहला मुकाबला पटियाला के कुश्ती चैंपियन से हुआ और दूसरा मुकाबला बंगाल के कुश्ती चैंपियन से। हमीदा ने इन दोनों ही कुश्ती चैंपियन को अखाड़े में धूल चटा दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी साल हमीदा अपना तीसरा मुकाबला लड़ने बड़ौदा गुजरात पहुंची। इस मुकाबले के लिए शहर में जगह जगह हमीदा के पोस्टर और बैनर लगे थे और बड़ौदा शहर की हर एक गलियों में रिक्शे से उनके मुकाबले का प्रचार किया जा रहा था। यहाँ हमीदा का मुकाबला छोटे गामा पहलवान से होना था, जिसे बड़ौदा के महाराजा का संरक्षण भी प्राप्त था। उस दौर में छोटे गामा पहलवान का केवल नाम ही काफी था। हर कोई इस जबरदस्त मुकाबले को देखने के लिए बेसब्र था। लेकिन ऐन मौके पर छोटे गामा पहलवान ये कहते हुए मुकाबले से पीछे हट गए कि वह महिला से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। छोटे गामा पहलवान के पीछे हट जाने के बाद हमीदा का मुकाबला मशहूर बाबा पहलवान से हुआ। 4 मई 1954 की एसोसिएट प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमीदा बानो ने महज 1 मिनट 34 सेकंड के मुकाबले में ही बाबा पहलवान को धूल चटा दी थी। इस मुकाबले में हमीदा की जीत के साथ रेफरी ने ऐलान किया था कि ऐसा कोई पुरुष पहलवान नहीं है जो हमीदा को हराकर उससे शादी कर पाए। 4 मई 1954 के इस मुकाबले में बाबा पहलवान को हराने के बाद हमीदा को अंतर्राष्ट्रीय पहलवान का दर्जा भी मिल गया था। महाराष्ट्र में तो एक तरीके से हमीदा बानो पर बैन ही लगा दिया गया।
रोनो जॉयस सेन अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि हमीदा बानो ने उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई से इसकी लिखित शिकायत भी की थी, जिसके जवाब में मोरारजी देसाई ने कहा था कि महिला होने के नाते हमीदा बानो के मुकाबले रद्द नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि रेसलिंग फेडरेशन की शिकायत है कि हमीदा बानो से लड़ने के लिए डमी कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, जिसके कारण हमीदा बानो आसानी से कुश्ती के अखाड़े में पुरुष पहलवानों को धूल चटा दे रही है। साल 1954 में ही हमीदा बानो और वर्ल्ड फेमस रूस की पहलवान वेरा चिस्टलिन के बीच मुंबई में मुकाबला हुआ। रूस की पहलवान वेरा का शरीर काफी भारी भरकम था, जिस कारण उसे रूस की फीमेल बियर भी कहा जाता था। कहा जाता है उस दौर में शायद ही कोई मैच होगा जो वेरा चिस्टलिन ने हारा होगा, लेकिन हमीदा के सामने रूस की पहलवान वेरा 1 मिनट भी नहीं टिक पाई। हमीदा ने वेरा को 1 मिनट से भी कम समय में धूल चटा दी और इसी साल हमीदा ने भारत से बाहर यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने का ऐलान भी कर दिया। हमीदा के कोच सलाम पहलवान को हमीदा का यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने का आइडिया पसंद नहीं आया, जिसके बाद हमीदा ने अपने कोच सलाम पहलवान से ही शादी कर ली और फिर मुंबई के पास कल्याण नामक जगह में डेयरी का बिजनेस शुरू कर दिया। हालांकि शादी के बाद भी हमीदा ने यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने की जिद नहीं छोड़ी। हमीदा बानो के पोते फिरोज शेख ने बताया है कि यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने की जिद नहीं छोड़ने के कारण सलाम पहलवान ने हमीदा बानो की इतनी पिटाई की कि उनका एक हाथ टूट गया और पैरों में भी गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद कई सालों तक हमीदा बानो केवल लाठी के सहारे से चलती रही। इसी घटना के कुछ सालों बाद सलाम पहलवान वापस अलीगढ़ लौट गए और हमीदा बानो कल्याण में रहकर अपना दूध का बिजनेस करती रही। बाद के दिनों में अपना जीवन चलाने के लिए हमीदा बानो ने सड़क किनारे खाने का सामान भी बेचा। इसी तरह गरीबी और अकेलेपन में अपना जीवन जीते हुए साल 1986 में भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो की गुमनामी में मौत हो गई। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।